Welcome students. The topic of our lecture is stripe disease of barley. जौ का धारी रोग या पट्टी रोग। यह रोग जो है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी विश्वव्यापी रूप से जो है वितरित रहता है या फिर समस्त विश्व में जो है ये रोग पाया जाता है। और ये रोग जो है सीडलिंग स्टेज से यानी बीजांकुर अवस्था से लेकर के फसल पकने तक बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है। सीडलिंग स्टेज से लेकर के और मैच्योरिटी तक कंसिडरेबल डैमेज टू द क्रॉप फ्रॉम सीडलिंग स्टेज टू इट्स मैच्योरिटी एंड अटैक्ड ईयर्स फेल टू सेट ग्रेन्स एंड देयर जर्मिनेशन इज आल्सो ग्रेटली रिड्यूस्ड। इसके अंदर जो है कि जो जिस बाली पर इस पैथोजन का अटैक हुआ है उसमें जो है दाने नहीं बनते हैं और अगर कुछ दाने बनते हैं तो उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। अब हम इस रोग के लक्षण के बारे में, सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। ये अफेक्टेड प्लांट्स और प्लांट पार्ट, ये इन्फेक्टेड शूट, इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्ट्राइप ऑन लीव्स, इन्फेक्टेड ईयर एंड इन्फेक्टेड ग्रेन्स, संक्रमित पादप। हम देखते हैं कि इस रोग में जो रोग के लक्षण जो होते हैं वो लीफ ब्लेड पर और लीफ सीथ पर सबसे पहले नज़र आते हैं और छोटे येलो स्पॉट्स के रूप में हमें इस लीफ पर और लीफ सीथ पर छोटे छोटे स्पॉट्स के रूप में नज़र आते हैं, येलो कलर्ड स्पॉट। और ये स्पॉट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे फिर जो है इलोंगेटेड हो जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स आपस में मिल जाते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं और एक धारियाँ बना देते हैं, स्ट्रीक्स बना देते हैं और ये स्ट्रीक्स जो है एक दूसरे से पैरेलल होती है। अब ये देखिए कि ये लीफ और लीफ पर ये स्ट्राइप्स जो बनी हुई है ये पूरी जो है एक दूसरे के पैरेलल है। ये स्ट्राइप्स जो है हमें नज़र आती है और ये येलो कलर की होती है। और ये जो है बेस से लेकर के टिप पर, यहाँ से लीफ की लीफ बेस से लेकर के और लीफ की टिप पर जो है ये कंटिन्यूस जो है ये धारियाँ हमें स्टिक्स दिखाई देती है इस डिजीज़ में। और इस रोग से प्रभावित जो प्लांट्स है उसकी जो टिलर्स होती है उसकी सभी पत्तियाँ कि ऑल लीव्स ऑफ टिलर्स की जो टिलर्स बनती है, जो दोजियाँ होती है इसके अंदर, उसकी सारी पत्तियाँ और यहाँ तक कि जो इसका स्टूल्स होता है, जो मूड होता है, वो भी जो है उस पर भी स्ट्राइप्स जो है स्ट्रिक्स बन जाती है, धारियाँ बन जाती है और वो जो है प्लांट्स जो है पूरी तरह से ब्लाइटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लाइटेड। ब्लाइटेड का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो बर्नट अपीयरेंस, एक जला हुआ प्रतीत होता है और वो उसकी तुरंत जो है वो डेथ हो जाती है, नष्ट हो जाता है वो प्लांट पार्ट। तो जो है इसमें इस रोग से प्रभावित पौधा जो है तुरंत जो है ब्लाइटेड हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनिशियली येलो स्पॉट और येलो स्ट्राइप्स जो बनी, इस पर जो ये येलो स्ट्राइप्स बनी है वो बाद में क्या करती है कि वो जो है ब्राउन हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है, भूरे रंग की होती है। और किसकी वजह से? नेक्रोसिस की वजह से, टिश्यू डिसइंटीग्रेशन की वजह से, टिश्यू डैमेज होने की वजह से ये सारी जो स्ट्राइप्स जो बनी है, पट्टियाँ बनी हैं, वो सारी पीले से भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद फाइनली जो है वो सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती है वो पत्तियाँ जो है चिथड़ों के रूप में फट जाती है, श्रेडेड हो जाती है। एट दिस स्टेज लीफ ब्लेड बिकम श्रेडेड। किस स्टेज में? कि जब इनिशियल स्टेज में जो स्पॉट, जो स्ट्राइप्स जो है, पट्टियाँ जो है येलो कलर की थी, उसके बाद में नेक्रोसिस की वजह से वो ब्राउन कलर की हो जाती है और फाइनली जो है वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और उस स्थिति में क्या होता है कि जो पत्तियाँ हैं वो चिथड़ों के रूप में फट जाती है, शेडेड हो जाती है, बिकम श्रेडेड। अब जो स्पॉट और जो लेशंस बने हैं कहाँ पर? लीफ के ऊपर और बाकी जो लीफ सीथ पर, लीफ ब्लेड पर बने हैं, वहाँ पर क्या होता है कि ग्रे टू ऑलिव मास ऑफ कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया डेवलप्स। इस पर जो है उस पार्ट में जो है लेशन, जो धब्बे बने हैं, जो धारियाँ बनी हैं, उस जगह कोनिडियोफोर और कोनिडिया का निर्माण होता है, वहाँ पर वो डेवलप होते हैं। और रोगग्रस्त पौधा जो है उसमें
क्या होता है कि स्पाइक्स जो सूख जो है वो नहीं बनते हैं। तो ये इसके मुख्य लक्षण हुए। इस रोग में जो है मुख्य लक्षण पत्तियों पर, आवरण पर, पर्णछद पर जो है हमें हल्के छोटे पीले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं और यही धब्बे बाद में बढ़ करके और धारियों में बदल जाते हैं। और पत्ती पर एक बार लक्षण दिखाई देने आरंभ होने के बाद इसमें जो है टेलर्स की समस्त पत्तियां, जो भी टेलर्स की जितनी लीव्स हैं वो लीव्स और इवन स्टूल्स उस पर भी जो है इस टिप्स बन जाती है और नेक्रोसिस की वजह से वो येलो कलर जो है वो ब्राउन कलर में परिवर्तित हो जाता है और वो जो लीफ है वो फिर फाइनली जो है कि श्रेडेड हो जाती है और उस स्पॉट में हमें कोनिडियोफोर और कोनिडिया नज़र आते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स इस डिजीज़ के, स्टाइफ डिजीज़ ऑफ बार्ले के। अब हम देखते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म, रोग जनक इसका कौन सा है। रोग जनक जो है इसका पैथोजन है ड्रैक्सिला ग्रेमिनिया। इसको हम पहले हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम के नाम से जानते थे और इसकी परफेक्ट स्टेज जो है वो पाइरिनोफोरा ग्रेमिनिया, परफेक्ट स्टेज पाइरिनोफोरा ग्रेमिनिया है और इसको पहले हेलमिंथोस्पोरियम ग्रेमिनियम के नाम से जानते थे। क्लासिफिकेशन अब इसका देखें तो ड्यूटेरोमाइसिटीज फॉर्म क्लास मोनिलियल्स डिमेशियसी एंड पैथोजन ड्रैकेस्ला ग्रेमिनिया, इसका पैथोजन और इसका क्लासिफिकेशन। अब हम पैथोजन के बारे में देखते हैं कि पैथोजन इसका जो माइसीलियम और इसके कोनिडिया किस तरह के हैं। ये स्ट्रक्चर पैथोजन की, ये होस्ट एपिडर्मिस के अंदर इसका इन्फेक्शन, वहाँ से जो है स्ट्रोमा, कोनिडियोफोर और कोनिडियोफोर के ऊपर सिम्पोडियली यहाँ पर कोनिडिया लगी हुई हैं और हमें कोनिडियोफोर भी देखो यहाँ पर हमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं, जेनिकुलेट नी जॉइंट सेप्ट कोनिडियोफोर और ये कोनिडिया हमें इस तरह से नज़र आता है। तो ये माइसीलियम हम जानते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, तो इसके अंदर इंट्रासेलुलर माइसीलियम, ब्रांच्ड, सेप्टेट एंड सब हाइलाइन टू लाइट येलो कलर माइसीलियम, इस तरह का इसके अंदर कवक जाल पाया जाता है। और इसके अंदर जो स्टोमेटा, होस्ट स्टोमेटा से जो है कोनिडियोफोर इमर्ज होते हैं, निकलते हैं और जो कि इन्फेक्टेड लीफ है उसमें जो स्पॉट बने हुए हैं, जो स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, वहाँ से जो है ये स्टोमा बनता है और वहाँ से कोनिडियोफोर निकलते हैं क्लस्टर्स के रूप में, गुच्छे के रूप में, 2 से 4 के समूह के रूप में ये कोनिडियोफोर निकलते हैं। अब कोनिडियोफोर कैसे होते हैं, थिक, सिंपल और स्पार्सली ब्रांच्ड, ब्राउन इन कलर एंड डेवलप कोनिडिया सिंगली और सिम्पोडियल मैनर। कि जो कोनिडियोफोर है थिक है, सिंपल और स्पार्सली ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्राउन कलर के, भूरे रंग के हैं और इस पर जो कोनिडिया बनेंगे या तो सिंगल या फिर सिम्पोडियल मैनर बनेंगे, सिम्पोडियल मैनर में इस तरह से जो है और जेनिकुलेट पैटर्न में इस तरह से, और कोनिडियोफोर यहाँ पर जेनिकुलेट हो जाता है और यहाँ से जो है हम देखते हैं कि ये यहाँ कोनिडिया इस जॉइंट पर बन गया, तो यहाँ कोनिडिया यहाँ से रिलीज होने के बाद में इसमें इसका मार्क रह जाता है, स्कार्स यहाँ बने रहते हैं, इस तरह से हल्के से स्कार्स हमें कोनिडिया के यहाँ पर नज़र आते हैं। तो जैसे ही कोनिडिया यहाँ से रिलीज होंगे, यहाँ इनके निशान हमें या स्कार्स जो है नज़र आएंगे। कोनिडियोफोर बिकम जेनिकुलेट विद स्कार्स ऑफ फॉलन कोनिडिया ऑन इट्स सरफेस, की सरफेस पर हमें स्कार्स नज़र आते हैं। अब हम देखते हैं कोनिडिया कैसा है। कोनिडिया आर सब हाइलाइन टू येलोइश, स्मूथ, स्ट्रेट, cylindrical to slightly tapering with rounded ends and 1 to 7 separate without constriction at the septa। ये हमारे सामने इसका डायग्राम कोनिडिया का, ड्रैकेस्लेरा कोनिडिया, कि ये कोनिडिया जो है कैसा है, सब हाइलाइन टू येलोइश कलर, स्मूथ वॉल्ड एंड स्ट्रेट, इसमें कहीं पर जो है कर्व नेचर नहीं है, स्ट्रेट है, और सिलेंड्रिकल टू स्लाइटली टैपरिंग विद राउंडेड एंड्स, इसके जो एंड होंगे वो एक्यूट नहीं होंगे, ये राउंडेड एंड्स है इसके अंदर, और 1 to 7 सेप्टेट, इसके अंदर जो सेप्टा बनता है 1 से लगा करके 7 तक इसके अंदर सेप्टा बनते हैं और यहाँ पर कहीं भी कंस्ट्रक्शन या संकुचन इसके अंदर नहीं बनता है। ये कोनिडिया। अब ये कोनिडिया जो है
जर्मिनेट होकर के और जर्म ट्यूब रिलीज करता है, और सामान्यतः इसके अंदर जो है जो एपिकल पार्ट में जो एंड सेल्स जो है, ये से एंड सेल्स है, ये एंड सेल है, यहाँ से जो ये जर्मिनेट होकर के जर्म ट्यूब बनाती है नॉर्मली, लेकिन कभी कभार जो है दूसरी कोशिकाएं जो है, ये सेल्स भी जो है जर्मिनेट होकर के और जर्म सेल्स बना देती है। अब हम देखते हैं डिजीज साइकिल, रोग चक्र। सबसे पहले सीड बॉर्न डिजीज, ये बीजोड रोग है, सीड के द्वारा जो है प्राइमरी इन्फेक्शन इसके अंदर होते हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन, सीड बॉर्न माइसिलियम इज द मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम। जो प्राथमिक निवेश द्रव्य का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? माइसिलियम है, जो कि सीड के अंदर रहता है, उसके द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। माइसिलियम बिकम एस्टेब्लिश्ड इन द पेरिकार्प और एम्ब्रियो टिश्यूज बिफोर द कर्नल्स मैच्योर, कि जैसे ही कर्नल जो उसके अंदर मैच्योर होगी उससे पहले ये जो है उसके एम्ब्रियो टिश्यूज और पेरिकार्प में जो है अच्छी तरह से स्थापित हो जाता है। अब हम प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद, जैसे जो प्राइमरी इन्फेक्शन सीड के द्वारा होता है, इन्फेक्टेड सीड के द्वारा होता है, उस सीड को जैसे ही ग्रो करेंगे इन्फेक्टेड सीड को, तो वो जर्मिनेट होगा, और उसमें क्या होगा कि जो उसके अंदर जो माइसिलियम है वो नेक्स्ट क्रॉप को जो है इन्फेक्टेड करते हैं। व्हेन इन्फेक्टेड सीड जर्मिनेट इन नेक्स्ट सीजन, कि कोई संदूषित बीज जो है अगर अगली सीजन में हम उगाएं तो क्या करेगा कि माइसिलियम बिकम एक्टिव एंड पेनिट्रेट द कॉलिप्टाइल कोलिराइजा एंड देन ग्रो अपवर्ड इन द सीडलिंग। कि इन्फेक्टेड सीड को जैसे ही हम उगाएंगे वो जर्मिनेट होगा, और उसके अंदर जो माइसिलियम है वो माइसिलियम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव माइसिलियम फिर जो है ऊपर की ओर ग्रो करके और फिर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज तक पहुंचता है, वहाँ से फिर जो है ये आगे चल करके और पूरे लीव्स जो है शूट तक पहुंचता है, स्टेम तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो है प्राइमरी इन्फेक्शन इन्फेक्टेड सीड के द्वारा, सीड को ग्रो करने के बाद में उसके माइसिलियम एक्टिव हो जाता है, और वो फिर जो है कॉलिप्टाइल को, कोलिराइजा को पेनिट्रेट करता है, और फिर जो है अपवर्ड्स ग्रो करके और लीफ और शूट वगैरह बाकी टिश्यूज़ को जो है वो उसको इन्फेक्ट करता है। अब इसमें हम सीड देखते हैं, सीड के अलावा भी पैथोजन जो है कि सॉइल स्टेबल्स जो अवशेष पड़े हैं, जो ठूंठ पड़े हैं उस प्लांट्स के, उस पर भी जो है माइसिलियम के रूप में सर्वाइव रहते हैं। कि माइसिलियम जो है कई बार क्या होता है कि स्प्रेड होता है और फोलियर स्प्रेड होता है, और कुछ माइसिलियम जो है स्पोर माइसिलियम जो है नीचे गिर जाता है, और स्पोर वो जो है फिर जो है डेब्रिस में स्टेबल्स पर पड़े रहते हैं, और वो भी जो है इसमें इनोकुलम के रूप में काम करते हैं और इसमें इन्फेक्शन करते हैं। अब हम सेकेंडरी इन्फेक्शन के बारे में देखते हैं कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा। ये सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है वो किसके द्वारा होगा? विंड बॉर्न कोनिडिया के द्वारा, विंड बॉर्न कोनिडिया के द्वारा। और कोनिडिया कैसे बनेंगे कि जो प्राइमरी इन्फेक्शन जो था सीड के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, और फिर वो ग्रो करके और जो है पूरे प्लांट्स में जो है इन्फेक्ट करता है पूरे प्लांट्स को, और वहाँ पर फिर क्या होता है कि कोनिडिया बनाता है, स्पॉट जो स्टिक्स है वहाँ पर कोनिडिया बनते हैं। ये कोनिडिया वहाँ से उड़ करके वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, और फिर जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं और फ्लोरल इन्फेक्शन करते हैं, पुष्प के अंदर संक्रमण करते हैं, और यहाँ पर जो है उसके बाद में पूरे फ्लोरल पार्ट को वो इन्फेक्टेड कर देते हैं। इफ़ कोनिडिया हैपन्स टू फॉल ऑन द ग्राउंड दे सर्वाइव ऑन क्रॉप रेजिड्यू। अगर ये कोनिडिया फ्लोरल पार्ट पर नहीं गिर के और सॉइल में गिर जाते हैं तो फिर वो क्रॉप रेजिड्यू जो अवशेष जो होते हैं, डेब्रिस जो होते हैं, प्लांट डेब्रिस, उसके ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, और फिर जो है वो भी एक प्राइमरी इनोकुलम सोर्स के रूप में काम करते हैं। और डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए जो है कैसी कंडीशन? कूल कंडीशन, मॉइस्ट एंड फर्टाइल सॉइल, ये कंडीशन अगर होती है तो वो डिजीज़ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है, फेवरेबल कंडीशन होती है। तो ये डिजीज़ साइकिल की सीड बॉर्न डिजीज़, प्राइमरी इन्फेक्शन जो है सॉइल में पड़े जो है सीड जो है इन्फेक्टेड सीड है उस सीड के द्वारा, और सेकेंड इन्फेक्शन जो है विंड बॉर्न कोनिडिया के द्वारा होता है, और वो फ्लोरल इन्फेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर। Field sanitation is useful to
डिस्करेज द सॉइल बॉर्न इनोक्यूलम। फील्ड सैनिटेशन, कि रोगग्रस्त अवशेष जो है, पौधों के अवशेष जो पड़े हैं उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसके अलावा क्लीन एंड सर्टिफाइड सीड, जो स्वच्छ और प्रमाणित बीज है उसका उपयोग करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट विद एग्रोसन जीएन, सीरेशन एट्सेट्रा, कि एग्रोसन जीएन जो ऑर्गेनो मर्क्यूराइल्स जो है, सीरेशन और एग्रोसन जीएन, उसके द्वारा भी अगर हम सीड ट्रीटमेंट करें, बीज उपचार करें, तो उससे जो हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा माइकोस्टेटिन एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक के द्वारा भी सीड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और उसको डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट वैरायटीज़, प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में, उसको उगाने से भी हम इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। किस्में कौन कौन सी हैं? K40, K69, K12, KN30। तो ये कुछ डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है जिसके द्वारा हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है जौ का धारी रोग या स्ट्राइप डिजीज़ ऑफ बार्ले कंप्लीट हुआ। थैंक यू।